गुड इवनिंग। अभी जो है क्लासेस का कोई मैसेज नहीं मिला है। तब भी जो है 10-10 का या 15-15 का जो है ग्रुप चलाया जाएगा ऑफलाइन में। और जिन विद्यार्थियों को क्लास 10th में और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है वह हमारे यहाँ अवश्य संपर्क करें। जैसे आपका कृषक है और डीडी सर भी हैं एडमिशन के लिए, अन्य भी कई चीज़ों का समाधान है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप अपने लाइफ में उस समाज को आप भली भांति आप समझ सकें और समाज के प्रति जो आपका मान सम्मान है उसमें सेवा का योगदान, एक शिक्षित समाज को कैसे बनाएं। जो आप इधर 60 से 65 या 75 साल जो जीने की उम्मीद करते हैं उसमें आपका नाम, स्वास्थ्य और प्रसिद्धि मनी के साथ पूर्ण रूप से विकसित हो, जिससे आपके न होने पर भी आप एक मिसाल कायम कर चुके हों। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बेसिक रूप से और हायर लेवल तक जानना अति आवश्यक है कि आपकी कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, आपका जो उद्देश्य है वो जीवन में किस प्रकार आप अप्लाई करते हैं और कैसे इसका निर्वाह करेंगे। शुरू से अंत तक आदमी सीखता ही रहता है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसी कुछ बातें होती हैं जो उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। बहुत से अच्छे लोग पढ़े लिखे हुए और बहुत से लोग नहीं भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रिंसिपल कहती है कि कहीं ना कहीं उनकी एक जो जिज्ञासा होता है सीखने की, सिखाने की या समझाने की या किसी भी की प्रति कामों के प्रति उसकी एक अच्छी सी मनोबल को इकट्ठा करना, उत्साहित करना, बेहतर बनाना, ये अति आवश्यक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने उद्देश्य को पूरा करें। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, खेती गृहस्थी या जिस प्रकार का सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा से लगाए राजनीतिक सेवा में लोग कई प्रकार के उल्टा सीधा व्यंग कसते रहते हैं। ये विशेष मायने नहीं रखता। विशेष मायने ये रखता है कि आप उसके प्रति क्या क्या कैसे कर रहे हैं और कितने आप हितकारी कामों के लिए कर रहे हैं या विनाशकारी के लिए कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखें। जो आपके रक्षक हैं, हम लोग अपने घरों में बहुत विशेष रूप से सब प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उसी में पढ़े लिखे जो अपने हौसले को बढ़ाकर अपने सरहदों का सुरक्षा कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग एकदम निश्चिंत होकर रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार का सेवा हर किसी के मन में आना चाहिए। टैक्स से लगाए हर प्रकार के सुविधाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। तभी आप अपने भारत या किसी अन्य देशों को आप आगे बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। कहने के लिए, समझने के लिए बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ाने का काम करती है, गिराने का काम करती है, लेकिन सब कुछ निर्णय आप ही को करना रहता है और किस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे ये सब कुछ आप ही पर निर्भर करता है। इसीलिए सभी लोगों को अपने जीवन में एक उद्देश्य रखते हुए जो है अपने लिए एक सर्वोच्च मार्ग
भविष्य में तय करें और उसी के प्रति काम करें, क्योंकि आजकल का ही किया हुआ हमारे भविष्य में शामिल होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रहे, अपने समय को बचाएं और सब कुछ करें जो आपके लिए उपयोगी है और करना चाहिए। धन्यवाद।